हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का फिजिक्स क्लास 10 बिहार बोर्ड का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा है, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश। तो मेरा नाम है राजीव रंजन और मेरा चैनल का नाम है फिजिक्स, क्वालिटी फिजिक्स। तो देखते रहें। तो कहने का मतलब है कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कंटेंट बहुत कम आते हैं, तो इसको मैं लेके आया हूँ। बिहार बोर्ड चूँकि हिंदी मीडियम बहुत ही हमारी मातृभाषा है, इसको समझने में बहुत आसानी होती है। और अभी के समय में सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सब में हिंदी में एग्ज़ाम देने का ऑप्शन उपलब्ध है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश, दोनों ही मीडियम से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आपको भरपूर मार्क्स, आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड अगर सही है तो आपको निश्चित रूप से 100 में 100 नंबर्स आएंगे। तो भरोसे के साथ और विश्वास के साथ पूरा मन लगा के पढ़ते रहें। तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बोरिंग लेक्चर होगा, टेंशन नहीं, बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते इसको देखेंगे। और फिजिक्स में मेरी गारंटी है कि फिजिक्स में आपको मन लगने लगेगा। बस पेशेंसली देखते रहें, धैर्य सबसे जरूरी है। जो बच्चे पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं, आता है, वो स्किप करके भी आगे बढ़ा के देख सकते हैं। जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं वो एकदम पेशेंसली देखेंगे। तो पहला चैप्टर है लाइट, यानी प्रकाश। हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश। तो लाइट के बारे में सबसे पहला प्रश्न आता है कि व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक ऊर्जा का रूप है। जो वो ऊर्जा का रूप एक्चुअली में लाइट छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों से बना हुआ है, और वो बंडल को हम फोटॉन्स बोलते हैं। और दूसरी बात है, लाइट हमारी आंखों को दृष्टि प्रदान करती है। जब किसी वस्तु से लाइट टकरा कर हमारी आंखों पर आती है तो उसे हम देख पाते हैं। जैसे कि हम अंधेरे में हैं और लाइट हमारी आंखों पर किसी रोशनी पर रही वस्तु पर से लाइट टकरा के हमारी आंखों पर आती है तो उसको देख लेते हैं। लेकिन हम अगर अंधेरे में हैं तो मुझे कोई नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे बॉडी पर लाइट नहीं आ रही है। तो मेरे बॉडी से लाइट टकरा कर किसी और पर नहीं जा रही है, किसी औरों के आंखों में नहीं जा रही, तो वो नहीं देख सकता। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि लाइट क्या है। लाइट, प्रकाश, ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस ऊर्जा के सबसे छोटे पैकेट को, इस ऊर्जा के सबसे छोटे बंडल को हम फोटोन कहते हैं। ऊर्जा के इन छोटे पैकेट्स को यानी छोटे कणों को फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन कहते हैं। तो ऊर्जा का सबसे छोटा रूप फोटॉन है, जिससे मिलकर हमारा लाइट बना हुआ है। ऊर्जा के कण छोटे छोटे कणों से मिलकर फोटॉन बनता है। दूसरा प्रकाश वस्तु से टकराकर जब हमारी आंखों पर आती है, आंखों में आती है, तो उसे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। उस वस्तु को देख पाते हैं। तो हो गया दो प्रकार के प्रकाश, छोटे छोटे ऊर्जा कणों से मिलकर बना हुआ है। और प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर जब हमारी आंखों तक आती है तो हम उसे देख पाते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि प्रकाश, जैसे बहुत से वस्तु हैं, जैसे जिनका अपना प्रकाश है, जैसे बल्ब हो गया, जिनका अपना प्रकाश है, जैसे सूरज हो गया, जिनका अपना प्रकाश है।
कुछ ऐसे वस्तु हैं जो प्रकाश तो देते हैं लेकिन उनका अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा भी प्रकाश देता है लेकिन उनका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है तो भाई प्रकाश लाता कहाँ से? वो सूर्य का प्रकाश उससे टकरा कर हमारी आंखों तक आता है, इस कारण से चंद्रमा चमकता हुआ हमें दिखाई देता है। तो एक हो गया हमारा जिसका अपना प्रकाश हो तो उसे दीप्त बोलेंगे, दीप्त वस्तु बोलेंगे। और जिनका अपना प्रकाश नहीं हो उसे हम अदीप्त स्रोत बोलेंगे, अदीप्त वस्तु बोलेंगे, अदीप्त स्रोत बोलेंगे। तो प्रकाश के दो स्रोत हैं, प्रकाश के दो स्रोत हैं। पहला दीप्त स्रोत, दीप्त स्रोत, और दूसरा अदीप्त स्रोत। अदीप्त स्रोत, पहला दीप्त स्रोत, दूसरा अदीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत तो वो स्रोत है जिसका खुद का अपना प्रकाश है, अदीप्त स्रोत वो है जिसका खुद का अपना प्रकाश नहीं है लेकिन वो प्रकाश देता है, वो दूसरे से टकरा कर उस पर प्रकाश हमारी आंखों तक आता है तो उसे हम अदीप्त स्रोत कहते हैं। तो इसको लिख ले, मिटा रहा हूँ। बोर्ड छोटा है, बड़ा बोर्ड ले लूंगा फिर बड़े बोर्ड को बताऊंगा। अभी तत्काल छोटे बोर्ड का तो सहयोग करें। दो स्रोत हो गए, दीप्त स्रोत और अदीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत, जो बच्चों का नोट्स नहीं बना हुआ है कॉपी कलम निकाल लें और नोट्स बनाते हुए मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए जाएं। दीप्त स्रोत वैसा स्रोत, वैसा प्रकाश, वैसा प्रकाश का स्रोत, वैसा वस्तु जिसका अपना खुद का प्रकाश है, जिसका अपना खुद का प्रकाश है, खुद का प्रकाश है। वैसा वस्तु जिसका अपना खुद का प्रकाश है, उन्हें सेल्फ ल्यूमिनस बोलते हैं इसको, अपना खुद का प्रकाश है, इसको ल्यूमिनस सोर्स बोलेंगे, ल्यूमिनस सोर्स। इसका खुद का अपना प्रकाश है उसे हम दीप्त स्रोत कहते हैं, उसे दीप्त स्रोत कहते हैं। दूसरा जैसे सूर्य, बल्ब, सूर्य या बल्ब का अपना खुद का प्रकाश है। दूसरा हो गया अदीप्त स्रोत, वो वस्तु जो प्रकाश तो देते हैं परंतु वह उनका अपना प्रकाश नहीं होता है। वो वस्तु जो प्रकाश तो देते हैं लेकिन उनका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता, लेकिन उनका खुद का प्रकाश नहीं होता। वो किसी दूसरे दीप्त स्रोत के माध्यम से चमकते हैं, दूसरे दीप्त स्रोत के माध्यम से चमकते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो दीप्त प्रकाश हो गया, दीप्त स्रोत हमारा सूर्य हो गया और अदीप्त स्रोत हमारा चंद्रमा हो गया। तो समझ में आया? दो तरह के स्रोत हो गए, एक हो गया दीप्त स्रोत और एक हो गया अदीप्त स्रोत। दोनों समझ में आ गया। चलिए अब आगे ये सब नोट करते जाए, आज समझते भी जाए कि दीप्त किसे कहते हैं, अदीप्त स्रोत कैसे कहते हैं। मिटा रहा हूं।
अब प्रकाश क्या है कि प्रकाश किसी बिंदु से निकल कर, जैसे प्रकाश है तो प्रकाश कैसे चलती है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश का गमन पथ सीधा होता है। प्रकाश सीधी रेखा पर चलती है। उस पथ पर चलते हुए प्रकाश को हम किरण कहते हैं। किरण प्रकाश के सीधे गमन पथ को किरण कहते हैं। इसे एरो से डोनेट करते हैं, ये तीर से डोनेट करते हैं, तीर से सूचित करते हैं। इसका अंग्रेजी नाम रे। इसे तीर से सूचित कर, ये तीर बता रहा है कि प्रकाश वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है। प्रकाश वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है। प्रकाश का दिशा, ये दिशा बताता है। ये पिक्चर ये बनाएंगे और इस तरह से लिखेंगे, ये एरो से दिशा बताता है। अब आ गया किरण पुंज। किरण पुंज बहुत सारे किरण को मिलाकर जब एक प्रकाश की मोटी लाइंस बनती हैं तो उसे हम बीम या किरण पुंज कहते हैं। तो बहुत सारे किरण को मिलकर किरण पुंज बनाते हैं। बीम, इसे बीम कहते हैं, अंग्रेजी में इसे बीम कहते हैं। तो हो गया किरण, हो गया एक लाइन प्रकाश का सीधा नहीं है तो किरण, और बहुत सारे लाइन एक साथ जा रहे हैं तो उसे हम किरण पुंज बोलेंगे। तो किरण हो गया किरण पुंज। अब है कि एक बिंदु स्रोत से किरण पुंज तक चला गया। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे, जैसे कि एक सूर्य है, सूर्य से प्रकाश बाहर की तरफ निकलते हुए फैल रही है। सूर्य से प्रकाश बाहर की तरफ निकलते हुए फैलती है। सूर्य से प्रकाश बाहर के, यानी एक बिंदु से प्रकाश चारों दिशाओं में फैल रही है तो इसे हम बोलेंगे अपसारी किरण। क्या बोलेंगे? अपसारी किरण। जब एक बिंदु से किरण चारों दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम अपसारी किरण कहते हैं। यानी एक बिंदु से बाहर की ओर निकलने वाली किरण को हम लोग अपसारी किरण कहते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट रे बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको डाइवर्जेंट रे। तो दो तरह के रे हो गए किरण के प्रकार में। पहला अपसारी किरण और दूसरा अभिसारी किरण और तीसरा समांतर किरण। तीन तरह के रे हमारे पास हो गया, अपसारी किरण, अभिसारी और समांतर किरण। ये तीनों अलग अलग तरह के हैं। पहला हो गया अपसारी, जो एक बिंदु से निकल के बाहर की ओर फैल रहे हैं, जैसे कि सन से बाहर की ओर निकलने वाला सारा अपसारी। अब अपसारी पहला वाला। दूसरा वाला है अभिसारी, जो सभी दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलेंगे, जैसे कि लेंस है, ये लेंस है। यहाँ आपने कई बच्चों ने देखा भी होगा कि लेंस से आप कागज जला देते हैं। जलाया है कागज? हम लोग जब बच्चा थे तो छोटा थे तो लेंस मुझे मिल गया था कहीं से। वो लेंस को ले जाकर के पीछे में बहुत बड़ा पुआल का ढेर रखा हुआ था, तो लेंस ले जाकर पुआल के ढेर पर लगाया। कोशिश की कि सब बोलते थे कि आग लग जाता है, तो लेंस हटाया तो आगे लग गया। ऐसा गलत हम आप लोग नहीं करेंगे कि ले आके लेंस से तो सूर्य के सारे किरण को एक बिंदु पर इकट्ठा किया और आग लगा दिया। तो ये हमारा हो गया अभिसारी किरण। तो लेंस के माध्यम से किरण को अभिसारी बना दिए, एक बिंदु पर ले आया और उसमें एक बिंदु पर जब प्रकाश आ गई तो उसमें गर्मी आ गया, गर्मी से आग लग जाती है। तो एक बिंदु पर आ गए तो अभिसारी किरण, एक बिंदु पर आया अभिसारी,
और एक बिंदु से बाहर फैल गया तो अपसारी। लेंस के द्वारा ये हो गया अभिसारी। अभिसारी चित्र बनाएंगे और लिख भी लेंगे। अभिसारी अपसारी, परिभाषा में अब लिखा रहा हूं अपसारी। चित्र भी बनाएंगे अभिसारी अपसारी और परिभाषा लिखाता हूं, फिर समांतर किरण भी बताऊंगा। अपसारी वैसा किरण जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है। एक बिंदु से किरण निकलकर विभिन्न दिशाओं में एक बिंदु से किरण निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलता है, अपसारी किरण कहलाती है। अपसारी किरण कहलाती है। इसको अंग्रेजी में अपसारी को क्या बोलते हैं? डायवर्जेंट रे। दूसरा है अभिसारी, विभिन्न दिशाओं से किरण आकर विभिन्न दिशाओं से किरण आकर एक बिंदु पर मिलती हैं, अभिसारी किरण कहलाती है। तीसरा आता है समांतर किरण। जब बहुत दूर के बिंदु स्रोत से जब हमारे पास किरण आती है तो वो समांतर हो जाती है। जैसे सूर्य से धरती पर जितनी भी किरण आती है वो सारी किरण आपस में समांतर, लगभग समांतर हो जाती है। तो वैसा किरण जो आपस में नहीं मिलेगा, जैसे कि इसको मिटाओ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो जब तक मार्कर नहीं मिलती है तब तक काम ही नहीं चलता है। मेरा तो पूरा मार्कर ही गिर जाता है। चलो भाई, बहुत दूर के बिंदु स्रोत से जब किरण वस्तु पर आती है तो समांतर होती है, समांतर किरण कहलाती है। जैसे मान लीजिए सन है तो सन से निकलने वाली किरण क्या हो गई? अपसारी। लेकिन जब अर्थ है बहुत दूर है, अर्थ बहुत दूर है तो यहाँ से किरण निकल गई ऐसे गई, एक किरण दूसरी ये ऐसे गई, तो ये सारी किरण देखिए बच्चों आपस में समांतर, लगभग समांतर हो जाती हैं। दूर जाने के कारण ये सारी किरणें आपस में समांतर रहते हैं। तो बिंदु स्रोत दूर है, ये सूर्य मेरा बिंदु स्रोत है, दूर से अर्थ पर आया, तो दूर के कारण ऐसे सूर्य से निकलने वाली किरणें अपसारी। लेकिन जब अर्थ पर आ जाती है वही किरणें तो हम उसे समांतर किरणों के रूप में प्रयोग करते हैं। उम्मीद है अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण समझ में आया होगा। चलिए तो आगे बढ़े। अभी आपने पढ़ा अपसारी किरण, अभिसारी किरण, समांतर किरण। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अभिसारी, अपसारी और समांतर किरण आपने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वस्तु किसे कहते हैं। वस्तु जिससे
प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक आती है उसे वस्तु कहते हैं। ये तो लिखने। दूसरा कि हम लोग को पढ़ना है परावर्तन। परावर्तन परावर्तन ये हमारा पहला टॉपिक है, लाइट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक परावर्तन। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी चिकनी वस्तु से टकराकर बाउंस बैक होती है, यानी गेंद की तरह उछलकर दूसरी ओर जाती है, उसे हम परावर्तन कहते हैं। जैसे ये दर्पण है, ये समतल मिरर है, ये मिरर है, ये दर्पण है। जैसे घर में आपके प्लेन दर्पण है, ड्रेसिंग टेबल का दर्पण है, ये ड्रेसिंग टेबल का दर्पण है, यानी यह छोटा आईना आपके घर में होगा, वही है। तो इसमें आप सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब यहाँ बनता है। एक दूसरी आकृति आप ही के जैसी एक दूसरी आकृति बनती है, इसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो किरण टकराती है इससे, ये किरण टकराने पर बाउंस बैक होती है किसी भी प्लेन सरफेस पर, किसी भी चिकनी सतह पर। ये किरण टकराई, आई किरण टकरा के वापस आ गई, किरण टकरा के वापस आ गई। इसी इस घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर टकरा कर वापस लौटती है तो उस घटना को हम परावर्तन या रिफ्लेक्शन बोलते हैं। परावर्तन या रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश चिकनी सतह पर टकराकर लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है तो परावर्तन, उससे इस घटना को परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन को स्टार्ट करने से पहले ये तो मैंने लिख दिया परिभाषा, परावर्तन क्या चीज है भाई, टकरा के लौट जाती है। उसके बाद, उसके परावर्तन के जस्ट बाद आपको ये समझना है कि आखिर माध्यम जो मैंने लिख दिया, ये माध्यम क्या चीज है। इसमें एक टॉपिक आ गया माध्यम, उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम क्या है? तो सबसे पहला आ गया माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम ये क्या चीज है भाई? प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाश हमारी आंखों तक चलकर जिस रास्ते से आती है, उस रास्ते के मटेरियल को, जो रास्ता जिससे बना हुआ है, उस मटेरियल को हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से हमारी आंखों तक चलकर आती है, उस रास्ते के मटेरियल को, यानी उस रास्ते के सामान को कहें, उस रास्ते के ऑब्जेक्ट को कहें, उस रास्ते में पड़ने वाले मॉलिक्यूल्स को कहें, वो हमारा प्रकाशीय माध्यम है। जैसे प्रकाश जिस रास्ते से सूर्य से बल्ब से चलकर प्रकाश हमारी आंखों तक आ रही है, बल्ब से चलकर, तो रास्ते में कौन सा मटेरियल है? हवा। तो प्रकाशीय माध्यम हवा। मछली जो देखती है तो वो पानी में बैठ के देखती, पानी में रह कर देखती है, तो उसके आंखों तक किसी वस्तु से प्रकाश उसकी आंखों तक पानी के रास्ते चलकर जाती है, तो वहाँ प्रकाशीय माध्यम हो गया पानी। तो प्रकाशीय माध्यम वो चीज है जिस रास्ते से चलकर प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, आंखों तक आती है। एक मिनट। जिस रास्ते से चलकर प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, उस रास्ते में पड़ने वाले सामान या मटेरियल को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं।
प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाश हमारी आंखों तक आती है, उस रास्ते में पड़ने वाले सामान या मटेरियल को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जिस रास्ते सोर्स से, यानी कि हम एक पिक्चर बना रहे हैं, ये हमारा हो गया बल्ब, ये बल्ब हो गया, देखो जरूर बना लेंगे पिक्चर को। और ये हम हो गए, ये हमारी आंख है, ये हम हो गए। तो प्रकाश हम इससे निकल कर हमारी आंखों तक आ रही है। इस रास्ते में जो मटेरियल है, इस रास्ते में कौन है? हवा है। तो प्रकाशीय माध्यम क्या हो गया? जैसे हवा, पानी भी हो सकता है, इस तरह से और भी प्रकाशीय माध्यम हो सकता है। जिस रास्ते से प्रकाश चलकर हमारी आंखों तक आती है, उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यहाँ पर हवा है, मछली अगर होता तो उसके लिए प्रकाशीय माध्यम पानी हो जाता। तो देखने के आधार पर प्रकाशीय माध्यम तीन तरह से बटे हुए हैं। देखने के आधार पर प्रकाशीय माध्यम तीन तरह के हैं। देखने के आधार पर प्रकाशीय माध्यम तीन तरह का है। देखने के आधार पर प्रकाशीय माध्यम तीन तरह के कौन कौन? पहला पारदर्शक, पारदर्शी माध्यम। दूसरा पारभासी माध्यम। तीसरा अपारदर्शी। इसका हो गया ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और अपारदर्शी, ओपेक। जिस माध्यम से प्रकाश आर पार चली जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश आर पार चली जाए, जाने दो ना भैया, प्रकाश को जाने दो, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे शीशा, प्लेन ग्लास, खिड़की में प्लेन ग्लास लगा हुआ, आप इधर से देखते हैं, उस साइड देख लेते हैं, प्रकाश आराम से, प्रकाश का अधिकांश हिस्सा आर पार चला जाता है, इसे ही हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। दूसरा है पारभासी, प्रकाश का हिस्सा आंशिक रूप से आर पार जाता है, यानी धूल लगा शीशे पर धूल लगा तो दिन भर में धूल जमा हो जाता है, तो पारभासी हो गया। वो कुछ हिस्सा तो आर पार गया पर कुछ हिस्सा नहीं गया, तो आंशिक रूप से प्रकाश का हिस्सा जाएगा पारभासी। और प्रकाश का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं जा सका, जैसे बंद खिड़की कर दिया तो इससे टकरा के, खिड़की बंद है तो उससे टकरा के प्रकाश नहीं जा सकता, पर तो उसे हम बोलेंगे अपारदर्शी, यानी ओपेक, अपारदर्शी। यानी तीन तरह से हमारी हो गए, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो पहला हो गया पारदर्शी, जिस माध्यम से प्रकाश आर पार चली जाए, आर पार चली जाए। अधिकांश हिस्सा कोष्ठ में लिख लेंगे। प्रकाश का अधिकांश हिस्सा आर पार चला जाए, उसे हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं। दूसरा है पारभासी माध्यम, जिसमें प्रकाश, जैसे इसके उदाहरण में लिख लेंगे, जैसे हवा, शीशा। पारभासी, जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश आर पार जाए, जिस माध्यम से में प्रकाश आंशिक रूप से आर पार जाए,
आर पार जाती है, पारभासी माध्यम कहते हैं। पारभासी माध्यम कहते हैं। और तीसरा आता है ओपेक। ओपेक यानी अपारदर्शी। अपारदर्शी, जिस माध्यम से प्रकाश बिल्कुल ही ना जा सके, जैसे हम, आप, टेबल, कुर्सी, जिस माध्यम से प्रकाश बिल्कुल ना जा सके, नहीं जा सके, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से प्रकाश नहीं जा सके उसे हम अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो तीन तरह के हो गए दिखने के आधार पर। अब है गुणों के आधार पर प्रकाशीय माध्यम को दो तरह से बांटा गया है। प्रॉपर्टी के आधार पर, गुणों के आधार पर, कि बीच में जो प्रकाश का है, जैसे हवा है, तो क्या हवा समान रूप से हवा ही है कि बीच में कहीं पर धुआं मिला हुआ है? अगर मान लीजिए बल्ब से प्रकाश हमारी आंखों तक आ रही है, तो रास्ते में एक समान हवा उसको उपलब्ध है, या बीच में धुआं है, कहीं पर ज्यादा धूल है? तो जो एक समान रूप से अगर आ रही है प्रकाश माध्यम, तो उसे हम बोलेंगे समांगी माध्यम या होमोजीनियस मीडियम, यानी समांगी माध्यम या होमोजीनियस मीडियम। दूसरा है कि प्रकाश को अलग अलग गुण के माध्यम से होकर आना पड़ रहा है, तो वैसे माध्यम को बोलेंगे विसमांगी माध्यम या हेट्रोजीनियस मीडियम। तो यानी कि प्रकाश जैसे सिंपल हवा से होकर आ रही है, कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध एयर में होते हुए आ रही है, समान रूप से हर जगह उसको उतना ही घुल कर मिल रहा है जितना बाद में मिलेगा, उसके बाद में मिलेगा, तो भी आंखों तक पहुंचने से पहले एक समान रूप से हवा में आ रही है। दूसरा कंडीशन है, प्रकाश वहां से चला तो पहले धूल भरा हुआ रूम में धुआं था, तो कहीं पर धुआं ज़्यादा मिला, कहीं पर ज़्यादा डेंस मिला, कहीं पर रेयरर मिला यानी कि घना मिला, कहीं पर विरल मिला। इस तरह से प्रकाश को अलग अलग डेंसिटी का मिला, तो इसको बोलेंगे विसमांगी माध्यम। समझ में आया होगा? तो प्रकाश को गुण के आधार पर, यानी प्राकृतिक आधार पर दो तरह से बांटा गया है। प्रकाश को गुण या प्राकृतिक आधार पर, प्राकृतिक आधार पर दो तरह से बांटा गया है। पहला समांगी माध्यम, दूसरा विसमांगी माध्यम। विसमांगी, पहला है समांगी माध्यम, इसको अंग्रेजी में होमोजीनियस बोलते हैं। दूसरा हेट्रोजीनियस। समांगी माध्यम वैसा जिनके माध्यम के गुण एक समान हो। पहला, जिन माध्यम के, जैसे हवा है तो केवल हर जगह हवा ही, वही मात्रा में हवा उपलब्ध है, तो जिनके गुण समान हो, जिस माध्यम से होकर प्रकाश, जिस माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों तक आ रही है, आंखों तक आ रही है, जिस माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों तक आ रही है, उस माध्यम के सभी जगहों पर गुण समान है। उस माध्यम के सभी जगहों पर गुण समान है।
बस हो गया, मार्कर भी खत्म होने वाला है जी। तो इसे हम समांगी माध्यम कहते हैं, समांगी माध्यम कहते हैं। चलिए अब एक परिभाषा और बस आखिरी हो गया, फिर दूसरे दिन। दूसरा है, जिस माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों तक आ रहे हैं उस माध्यम के सभी जगहों पर गुण समान नहीं है। जिस माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों तक आ रही है, आंखों तक आ रही है, तक आ रही है, उस माध्यम के सभी जगहों पर, उस माध्यम के सभी जगहों पर, उस माध्यम के सभी जगहों पर गुण समान नहीं है। ये समांगी माध्यम कहते हैं। चलिए तो अगले दिन अब हम पढ़ेंगे परावर्तन का और आगे का हिस्सा, कैसे परावर्तन होता है किसी चिकनी सतह टकरा कर। आप लोग घर से दर्पण एक बार देख के आइएगा तो पढ़ने में भी सुविधा रहेगा। ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में पूरी अच्छी तरह से समझा दूंगा। थैंक यू। तो देखते रहिए क्वालिटी।